हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में पढ़ेंगे एक हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा और फिर इसकी जो है वो हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज यानी इसके हमने जो है वो कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे आवेश के। उसके बाद में हमने जो आवेशन की विधियां पढ़ी थी कि हम जो है वो किन्हीं भी वस्तुओं को जो हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। उसके बाद में हमने जो वो कूलाम का नियम पढ़ा, फिर कूलाम के नियम का हमने सदिश रूप पढ़ा, वहाँ जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ा था और कुछ अच्छे जो है वो हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। इसके बाद में हमने जो है वो विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में जो हमने अध्ययन किया और इसके भी जो हमने काफी अच्छे क्वेश्चन किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। बड़े मन लगा के पढ़ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। चलो, तो कुछ चीजों के बारे में हम जो वो पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें जो वो ये पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो देखो हमने क्या चीज पढ़ी है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि यहाँ मेरे पास में अगर कोई आवेश रखा है, जैसे कि यहाँ कोई आवेश रखा है, ये क्यू, इससे जो है वो आपको r दूरी पर, ये r दूरी पर अगर कोई बिंदु है P, अगर आपको इस पे विद्युत क्षेत्र चाहिए कितना है, तो आपको पता है कि आपने फॉर्मूला निकाला था कि E इज इक्वल टू KQ/r², ठीक है ना। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला था कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी कि इससे क्या चीजें पता चलती है कि डिस्टेंस यानी r की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटेगी। आगे बात समझ में, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, यही है। और क्या चीज हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास में मान लो कि अगर कोई प्लस Q आवेश है और अगर इस पॉइंट पे अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बनानी तो आप क्या बनाओगे, प्लस से, मतलब प्लस आवेश से दूर। और अगर यही अगर आपके पास में अगर निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज की और बनाते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा। अरे ये चीज हमने पढ़ी है ना, प्लस Q से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर करते थे, है ना, किसी पॉइंट पे। और निगेटिव से अगर आपको किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो आप क्या करते थे, उसकी और करते थे, ये चीज करते थे। ये चीजें हमें पता है, लेकिन ये तो हमने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने किसी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। लेकिन फेराडे साहब ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हमें जो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम जो बिना फॉर्मूले के जो हम इसको समझा जाता है। आरी बात समझ में, ये फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे, हम जो है इसको पिक्चर की फॉर्म में, आरी बात समझ में, एक पिक्चर की तरह जो है वो आप समझाइए कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र को जो उन्होंने समझाया वो कुछ इस तरीके से समझाया। तो पहले मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास में मान लो उन्होंने क्या किया कि प्लस Q आवेश लिया, ठीक है। उन्होंने जो है वो कुछ एरोज बनाए ऐसे, पहले मैं ये बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो फेराडे साहब ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जिस तरीके से समझाया, और हम जो इन चीजों की भी बात करेंगे कि इसको जो हम कैसे रिलेट करते हैं इससे, कि क्या जो हमने फॉर्मूले से पढ़ा और क्या जो इन्होंने पिक्चर के रूप में समझाया, क्या दोनों चीजें समझ में आती है या नहीं आती है। आगे बात समझ में, तो हमें पता है कि दूरी बढ़ने के साथ में विद्युत क्षेत्र जो है वो कम होता है। मतलब कि कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है और आवेश से आप जैसे दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। सारी बात समझ में, ये फॉर्मूला भी आपके पास में KQ/r² हमने डिराइव किया था। अब इन्होंने क्या किया कि ये पता है कि प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो है वो दूर होता है किसी पॉइंट पे, और ये अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसकी और होता है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से समझाया। अब उनसे ये पूछा कि आप ये बताओ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो एरो की डायरेक्शन है, जो एरो की दिशा है वो आपको क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। बिल्कुल से ये प्लस Q से आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकलती है, बिल्कुल से। तो इन्होंने कहा कि जो एरो की दिशा है
एरो यानी तीर, ठीक है ना। जो एरो की दिशा है वो आपको क्या बता रही है, वो आपको क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। चलो दिशा के बारे में तो पता चल गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो दिशा तो होगी। इसका परिमाण कैसे बताओगे आप, आ रही बात समझ में? तो उन्होंने कहा, इसको कैसे समझाया, उन्होंने कहा कि जो एरो की लंबाई है वो आपको बता रही है विद्युत क्षेत्र के परिमाण को। यानी कैसे कि आवेश के पास में एरो को रखा उन्होंने बड़ा, फिर आवेश से जैसे दूर जाते गए उन्होंने एरो को छोटा करते गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र अनंतम होता है। आर की वैल्यू अगर आप जीरो रखोगे, या अगर आप आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, तो आपके पास में विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। अरे बात समझ, आर बहुत ज्यादा, अरे बात समझ, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अरे बात समझ में, क्योंकि अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो 1 लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा ये। सो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि जो आपके पास में एरो की दिशा है, ये तो बता दी उन्होंने कि विद्युत क्षेत्र, मतलब जो एरो की दिशा है वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब बात करते हैं इसका परिमाण क्या है, मतलब कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये भी तो बताओ। तो आपको पता है कि यहाँ से पता चलता है कि आवेश के पास में अगर ये वैल्यू अगर आपके पास में अगर बिल्कुल पास में होगी, आर की वैल्यू बहुत पास में, बहुत कम, ऐसा समझ, तो विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा। आर की वैल्यू बहुत ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र बहुत कम, उल्टा है ना। तो उन्होंने कहा कि एरो जितना बड़ा विद्युत क्षेत्र वहां उतना ज्यादा, मतलब इन्होंने एरो को कम करते गए। चार्ज के मतलब आवेश के पास तो एरो को रखा बड़ा, और आवेश से दूर इन्होंने एरो को क्या किया, छोटा करते गए। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि जो एरो की लंबाई है, यानी कि जो एरो की लंबाई है वो आपको क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रही है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और यहां से भी हमें यही पता चल रहा है कि आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा कि आवेश के पास में एरो को रखा बड़ा, और आवेश से दूर एरो को करते गए छोटा। तो ये भी चीज समझ में आ गई यहाँ से। अरे बात समझ, बिल्कुल सही चीजें इन्होंने समझाई कि एरो बड़ा तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा, एरो छोटा तो विद्युत क्षेत्र कम। क्लियर है? तो इस तरीके से समझाया। लेकिन इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कहा कि ये जो एरो इतना बनाना है ना, इतने इस सारे एरो बनाने अच्छे नहीं लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ही एरो बना दिया, इन्होंने एक ही एरो बना दिया। तो कैसे उन्होंने इनको समझाया, तो मैं यहाँ वापस बनाता हूँ प्लस क्यू से। एक पॉजिटिव से बना लिया, एक नेगेटिव से बना लिया। तो अब फिर क्या किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि एक ही एरो बना दो। अब वही बात आती है कि आपको जो विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए और विद्युत क्षेत्र का परिमाण चाहिए। तो यहाँ पे पहला केस तो वही कि जो एरो की दिशा है ना, जो आपके पास में एरो की दिशा है वो यहाँ पे भी आपके जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही बता रही है। अरे बात समझ में, यहाँ कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ये भी आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही बता रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन बात आती है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण वो कैसे पता चलेगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण वो आप कैसे बताओगे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे रेखाओं का घनत्व। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, रेखाओं का घनत्व। इसका मतलब समझाता हूं मैं कैसे। इसका मतलब है आपेक्षिक निकटता, रेखाओं की आपेक्षिक निकटता यानी रिलेटिव क्लोजनेस, ये चीज बोली उन्होंने। परिमाण को कैसे बताया, देखो एरो से तो आपको पता चल गया ना कि ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है ना, मतलब प्लस से तो आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है और निगेटिव में विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है, पता चल गया। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण कि कहां ज्यादा है और कहां कम है, कैसे पता करोगे। उन्होंने बोला कि रेखाओं का घनत्व। अरे बात समझ में, यानी कि रेखाएं कहां घनी है, इसका मतलब समझ सकते हो, रेखाओं की आपेक्षिक निकटता, यानी कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो रेखाओं की आपेक्षिक निकटता के समानुपाती, यानी कि जहां रेखाएं बहुत पास पास में वहां विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा, और जहां रेखाएं
दूर दूर वहां विद्युत क्षेत्र कम। यानी कि देखो अगर मैं बात करूं इस आवेश के पास मतलब इस आवेश के पास में देखो विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल पास से निकल रही है, अरे पास में बिल्कुल पास से निकल रही है, तो इसका मतलब बोला कि यहाँ विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा, और बिल्कुल सही है कि आवेश के पास विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, तो उन्होंने इस तरीके से समझाया। अब बात करते हैं कि यहाँ की, तो यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र रेखा है दूर दूर, तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि यहाँ विद्युत क्षेत्र बहुत कम। आगे बात समझ में, इस तरीके से जो है वो समझाया गया। यहाँ तो एरो से समझाया, लेकिन ये चीज बैठी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक ही एरो बना दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लस क्यू से आप जो विद्युत क्षेत्र रेखा बनाइए, माइनस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखा बनाइए। तो अब ध्यान रखना, प्लस से तो बाहर निकलती है और माइनस से या माइनस की और आती है। तो हम जो हमारा, जब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, तो उसमें हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और निगेटिव या ऋणात्मक आवेश जो होता है उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आके मिलती है। ठीक है ना। अब परिभाषा अभी नहीं लिखी मैंने, परिभाषा अब लिखने जा रहा हूं मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो इसको कैसे समझाया, एक और तरीके से समझाया कि क्या किया कि अगर आपको किसी बिंदु पे अगर आपको विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी है, किसी जगह पे आपको विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी है, तो आप क्या करो, वहां पे एक धन परीक्षण आवेश लाके रखो। जैसे कि यहां मुझे बनानी है ना, तो यहां मैंने क्या किया, धन परीक्षण आवेश, ये पढ़ा है ना, बताया था ना, धन परीक्षण आवेश। जब विद्युत क्षेत्र समझाया था तो बताया था धन परीक्षण आवेश, है ना, जिसका आप धनात्मक भी बोल सकते हो, धनात्मक परीक्षण आवेश। ये हमेशा धनात्मक होता है और बहुत छोटा होता है। टेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज, जिसमें हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या बोला कि जिस पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी है, उस पॉइंट पे लाके रखो आप क्या, धन परीक्षण आवेश या धनात्मक परीक्षण आवेश। फिर ये कहा गया कि ये धनात्मक परीक्षण आवेश जिस तरफ भागेगा उसी तरफ आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा की दिशा होगी। तो मुझे ये बताओ, ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस को देख के रिपेल करेगा, अरे बात से प्रतिकर्षण करेगा, तो इसका मतलब ये किस तरफ भागेगा, इसके इस तरफ भागेगा, तो यानी कि इसकी दिशा जो है वो इस तरफ होगी। तो क्या यही तो विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब आया ना कॉन्सेप्ट समझ में, अरे बात समझ में। इसी तरीके से आपको अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको यह कोई पॉइंट है, यहाँ आप ला के रखो एक धन परीक्षण आवेश, तो मुझे बताओ नेगेटिव को देख के धनात्मक परीक्षण आवेश इसकी और ही तो आएगा, तो इसका मतलब ये इस तरफ आना चाहेगा, यानी कि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तरफ। कहीं पे भी रख सकते हो आप, कहीं पे भी रखो, ये इसकी और ही आना है। मैं तो सिर्फ एक जगह पे मैंने आपको बताया समझाने के लिए, समझ में आया ना। तो अब मैं यहाँ पे परिभाषा लिखता हूँ, जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत, या हम बोल सकते हैं उस मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब आपको विद्युत क्षेत्र रेखा समझ में आ गया होगा या विद्युत बल रेखा समझ में आ गया होगा, यही है विद्युत क्षेत्र रेखा। आगे बात समझ में, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करिए, या मुझसे जो है वो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप कमेंट करिए, मैं आपके जो है वो कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आप फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इन चीजों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ठीक है। सो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। सो अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्म की। इससे पहले जो है वो हमने विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। अच्छा, ऐसा
देखो ये सारी चीजें काल्पनिक है, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, ये ध्यान रखना। ऐसा थोड़ी है कि कहीं है ना, मतलब कहीं किसी जगह पे आपने चार्ज रखा और उसके आसपास आपको जो है ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखती है। ये सारी काल्पनिक चीजें, इन चीजों का सिर्फ एहसास हुआ है कि ऐसी चीजें होती है ना। जैसे आपको पता होगा कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, है ना, तो उनके बीच में आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है क्या? नहीं ना। तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यह हमारे पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो काल्पनिक है। और मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि 12th में ज्यादातर चीजें जो है वो काल्पनिक है, लेकिन बहुत ही ईजी है। आगे बात समझ में। तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की। कुछ गुणधर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी, ठीक है ना, कभी 2 पूछ लेता है, कभी 3 पूछ लेता है। तो हम जो है वो कुछ गुणधर्म की हम यहाँ पे बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट गुणधर्म की, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ये बताया था मैंने आपको, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पे आके मिलती है। क्लियर है? ओके। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बंद वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। यानी कैसे? जैसे कि आपको पता होगा कि ये आपके पास में प्लस क्यू, ये आपके पास में माइनस क्यू, है ना। तो आपको पता है कि धनात्मक से तो निकलती है और ऋणात्मक पे आके मिलती है, वही चीज है ना। धनात्मक से निकली और ऋणात्मक पे आके मिल गई, ये ऐसे ऐसे है ना। इस तरीके से खूब सारी निकलेगी। अरे बात समझ में? क्या लिखा है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र रेखा बंद वक्र नहीं बनाती है। तो देखो यहाँ बंद वक्र का मतलब क्या हुआ, जहां से स्टार्ट हुई वापस वहीं पे जो आ जाना। तो यहाँ से स्टार्ट हुई तो वापस यहाँ आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, यहाँ पे आके खत्म हो रही है। अरे बात समझ, यहाँ से निकली और यहाँ पे खत्म हो गई, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। जबकि आपने ये जरूर पढ़ा होगा 10th में कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो बंद वक्र बनाती है। आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, है ना, तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती है। जैसे कि मान लो आपके पास में ये प्लस क्यू आवेश है, इससे आपने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाली, विद्युत क्षेत्र। तो क्या इसका मतलब यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र रेखा खत्म हो गई? नहीं। अरे विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो आगे तक जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो आगे तक जा रही है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती है, खत्म नहीं होती है। अगर खत्म हो जाएगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। जबकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र अनंत तक होता है। आगे बात समझ में? चलो ये तो हो गया हमारे पास में तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चौथे गुणधर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है। किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली, किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली विद्युत
कुल विद्युत क्षेत्र रेखा है, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अरे बात समझ में? यानी कि किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे समझो, देखो जैसे कि मान लो एक आवेश मेरे पास में दे रखा है +q, एक आवेश दे रखा है मेरे पास में +2q, वापस ये मेरे पास में +q आवेश दे रखा है और ये मेरे पास में +2q आवेश दे रखा है। मैंने दो जनों को बुलाया। अरे बात समझ में? यहाँ मान लो मैंने जो है वो राम को बुला लिया और यहाँ मैंने जो है वो श्याम को बुला लिया। अरे बात समझ में? यहाँ मैंने श्याम को, दो जनों को बुलाया। सबसे पहले मैंने राम से पूछा कि +q से जो है वो आप विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ, तो उसने कहा कि ये लो सर। फिर मैंने पूछा कि +2q से बनाओ, तो उसने कहा ये लीजिए सर। ओके, इस तरीके से मैंने श्याम को बुलाया। पहले एक बार सारी चीजें देख लो। श्याम से पूछा मैंने कि +q से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ, तो उसने कहा कि ये लो सर, ये विद्युत क्षेत्र रेखा। फिर उसी से मैंने पूछा कि आप +2q से बनाओ, तो उन्होंने कहा कि सर जी इस तरीके से बनाऊंगा मैं। कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? इन दोनों ने किस चीज का ध्यान रखा? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। जब राम से पूछा कि +q से जो है वो आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ, तो उसने जो है वो 2 बना ली। फिर उससे मैंने पूछा कि +2q से कितने बनाओगे, तो उसने कितने बनाए? 4। बिल्कुल सही है। अरे जब आपके पास में ये q है, ये आपके पास में 2q है, तो आवेश भी क्या हो गया? 2 गुना हो गया ना। तो इसका मतलब इसके पास में विद्युत क्षेत्र भी तो ज्यादा होगा। इन दोनों में से अगर आपसे पूछो किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा +2q। तो क्यों आप +2q से इससे डबल विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं बनाओगे क्या? क्योंकि ये +q और ये +2q है, तो इससे 2 बने थे, इससे 4 बना ली। इस तरह के श्याम से पूछा तो उसने इससे तो बने 4, तो लेकिन उसने यहाँ पे समानुपाती का जो है वो ध्यान रखा, प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखा। 4 से उसने यहाँ पे क्या कर दी? डबल कर दी, क्योंकि चार्ज भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों को मिक्स मत करना। अरे बात समझ में? ये अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, दोनों सही है, बस दोनों ने जो है वो समानुपाती का ध्यान रखा। तो ये ध्यान रखना कि किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है ना? आवेश को डबल करोगे आप जो है वो आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी डबल करनी पड़ेगी। क्लियर है? सो फटाफट इनको नोट करिए, फिर हम जो है वो अगली कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स ये नोट कर लिया हो तो फिर हम जो है वो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी? 4 प्रॉपर्टी हो गई थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे 5th प्रॉपर्टी पे। 5th प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या कहती है, इसको समझते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त की जाती है। इसको समझो, इसको अच्छे से समझना, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त की जाती है। समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो ये आपके पास में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा,
इसमें मैं कोई 3 पॉइंट कंसिडर करता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये आपके पास में बी, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये आपके पास में सी। आपको पूछा जाए कि इन पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। अब इस रेखा पर किस किस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट पे विद्युत इस पॉइंट पे आप क्या करो, एक स्पर्श रेखा जो है वो खींचिए, वो आपको क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो इस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हो, ये स्पर्श रेखा, इसका मतलब ये EA, इस पे आप कैसे खींच सकते हो, इस तरीके से। तो ये आपके पास में EB, यहां आप कैसे खींच सकते हो, ये स्पर्श रेखा, ये आपके पास में EC। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी एक बिंदु पे विद्युत किसी एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि ये जो आपने स्पर्श रेखा खींची है इस तरफ भी तो हो सकती है। अरे जो आपने स्पर्श रेखा खींची है वो इधर भी जा रही है और इधर भी तो जा रही है, लेकिन हमें उसी तरफ स्पर्श रेखा खींचनी है जिस तरफ आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। अरे बात समझ में, ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ भी तो जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जिस तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है उसी तरफ हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो वो स्पर्श रेखा आपको क्या बताएगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका कारण क्या है वो समझते हैं। तो पहले तो इसको समझते हैं क्यों नहीं काटती हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये समझ लो इनके लिए, ठीक है ना। अगर काट दिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। पहले समझते हैं कि क्यों नहीं काटती है। तो मान लो इसका उल्टा सोचते हैं, अगर काटती होगी तो क्या होगा। जैसे कि मान लो आपके पास में एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये रही और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये रही। ये आपके पास में रेखा 1, ये आपके पास में रेखा 2। क्लियर? अच्छा, अब होगा क्या, इस बिंदु पे आओ, कटान बिंदु पे, ठीक है ना, कटान बिंदु पे। यहां पे क्या होगा, अगर अच्छा इस बिंदु पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाना चाहूं इस रेखा पे, तो यहां क्या करूंगा, मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, ये स्पर्श रेखा। तो ये मान लो आपके पास में E1, इस पे स्पर्श रेखा खींचो तो ये आपके पास में ये E2। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इस बिंदु पे ये कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ भी है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ भी है। तो मुझे बताओ किसी एक बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है क्या? आप खुद सोचिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। अरे बस यहाँ पे भी एक ही तो है। तो ध्यान रखना, किसी बिंदु पे केवल और केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, दो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती है। तो इसका रीजन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्योंकि कटान बिंदु पर, अच्छा ऐसा लिखता है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। अरे बात समझ में? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अगली बात समझ में? क्लियर? अच्छा, एक चीज और, मान लो
हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना ली, लेकिन दो अगर सेम चार्ज हो गए तब क्या होगा। मान लो मेरे पास में एक ये प्लस क्यू और एक ये भी प्लस क्यू, अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ इनसे, इनके कॉम्बिनेशन से क्या विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, तो देखो इस तरफ कोई डाउट नहीं है, ऐसे जाएगी, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है, ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है, ये बाहर निकलेगी, है ना, यहाँ पे भी आपके पास में कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर एक चीज ध्यान रखो, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकली और यहां से भी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकली, तो ये तो एक दूसरे को कट कर गई ना, जबकि हमने यही पढ़ा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसका मतलब यहां इस तरीके से कोई चीज नहीं बनने वाली है। अगर मैं इसको आगे शो करूं और इसको, तो इसका मतलब यहाँ कट करेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने मार्ग को बदल देती है, यानी कि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से चली जाती है। आ रही बात समझ? ये चीज होती है। आ रही बात समझ में? तो यहां ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि दो समान प्रकृति के आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी है, तो इस तरीके से बनी है। हरी बस, अगर दोनों नेगेटिव हो तो एरो को चेंज कर देना, एरो ऊपर कर देना। क्लियर है? तो फटाफट इन दोनों प्रॉपर्टी को नोट करिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 3 और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो इन प्रॉपर्टी को नोट करने के बाद में हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी पास में 7th प्रॉपर्टी या 7th गुणधर्म आप जिसको बोल सकते हो, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना इस चीज का भी कि किसी चालक की सतह के विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, सदैव लंबवत होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे कि मान लो आपके पास में ये कोई चालक, ये कोई चालक, ठीक है ना, तो यहाँ जो आप विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते हो वो हमेशा चालक की सतह के सदैव लंबवत होती है। अरे बात समझ, कोई भी पृष्ठ हो, अरे बात समझ में, तो उसके क्या होती है, सदैव लंबवत होती है। ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये भी क्या है, इसके लंबवत है। अगली बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब ये गुणधर्म है इनके, किसके, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। अब ये हमने नहीं बनाए, इनके खुद के गुणधर्म है। अरे बात समझ में, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। एक और प्रॉपर्टी देखो, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर, सीधी तथा समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है। यानी कैसे, ये क्या है आपके पास में, एक समान विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना, एक समान, यूनिफॉर्म जिसको आप बोलते हो, एक समान है ना, एक जैसा। तो जहां पे अगर आपके पास में विद्युत क्षेत्र एक जैसा है ना, तो वहां पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो क्या होती है, एक तो समांतर होती है एक दूसरे के, सीधी होती है और समान दूरी पर होती है। यानी कि इनके बीच की अगर मैं ये दूरी की बात करूं, अगर मान लो ये d है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, d होगी, और ये दूरी भी कितनी होगी, d होगी। ठीक है ना, किसके अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र में। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर असमान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके से,
तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कम है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। अरे बात समझ में, ये पता है ना आपको कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा पास में होती है वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहाँ दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, असमान विद्युत क्षेत्र। तो हमारे सिलेबस में एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपके पास में ये गुणधर्म कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर समांतर, सीधी व समान दूरी पर होती है। एक लास्ट और प्रॉपर्टी की बात कर लेता है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा शून्य होती है, ठीक है ना। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती ही नहीं है, शून्य होती है। लेकिन हमेशा नहीं, ध्यान रखना, हमेशा नहीं, स्थिर वैद्युतिकी शर्त के अनुसार या हम बोल सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी शर्त में, ऐसा लिख लेते हैं ना, स्थिर वैद्युतिकी शर्त में, स्थिर वैद्युतिक शर्त में, स्थिर वैद्युतिक शर्त में, ठीक है। समझते हैं इसको कि यहां तो हमने बोला कि किसी चालक के पृष्ठ के जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो लंबवत होती है, बट किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य होती है। ये कैसे होती है समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो आपके पास में ये कोई चालक है, ये आपके पास में कोई चालक है। अगर ऐसा होगा तो है ना, होता नहीं है, कब, जो वो स्थिर वैद्युतिक शर्त के अनुसार, ठीक है ना। मान लिया कि ये कोई चालक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, सपोज ऐसा मानते हैं। आपको पता है कि चालक के अंदर कौन होते हैं, सलमान खान, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास में मान लो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। आपको पता है, या लिख लेता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि सलमान खान लिख लो आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर बल लगता है, F = QE, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र में है तो इसका मतलब इस पे बल लगेगा। अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की और बल लगता है, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो इसका मतलब ऋणात्मक है तो इस पे बल लगेगा, F = -EE। F = QE होता है ना, तो Q की जगह हमने क्या रख लिया, -E। तो इस पे बल लगेगा इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इस दिशा में जो है वो गति करने लगेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा तो वहां क्या बनेगी, एक विद्युत धारा बनेगी, और विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी। अरे बात समझ में, इस तरफ आपके पास में क्या बनेगी, विद्युत धारा बन जाएगी ना। और जबकि विद्युत धारा कौन सा पार्ट है, विद्युत गतिकी का पार्ट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बन गई आपके पास में, ये विद्युत गतिकी हो गया। और जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी है या विद्युत स्थैतिकी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये विद्युत धारा कौन सा हो गया, विद्युत गतिकी। मतलब यहाँ पे हम आवेश की गति की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, स्थिर वैद्युतिकी चल रहा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमारी बात समझ में, यानी कि हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो रुके हुए चार्ज की कर रहे हैं, गति कर रहे हुए चार्ज की नहीं करते हैं, मतलब कर रहे हैं। जब हम गति करते हुए चार्ज की करेंगे तो वहां हमारा चैप्टर आएगा विद्युत धारा, हम विद्युत धारा नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन नहीं होती है। तो ये कब होगा, जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा शून्य कब होती है, स्थिर वैद्युतिकी शर्त में। अरे बात समझे, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अदरवाइज हाँ, जब हम बात करेंगे किसी चालक की तो वहां हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की गति की भी बात करेंगे, वहां करंट भी निकालेंगे, सब कुछ बात करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र रेखा। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।